हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जेपीएससी सीडीपीओ 2024 आपको पता है, जेपीएससी सीडीपीओ 2024 के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा है आप लोगों के लिए, आप में से मैक्सिमम के लिए, वो है आंसर राइटिंग। और अभी कुछ दिनों से लगातार जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी देख रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग से कुछ भेजा है चेक करने के लिए, वो सब भी चल रहा है। ओवरऑल यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, और उसको भी ठीक कैसे करें इस पे भी बात करेंगे, और आंसर राइटिंग के लिए जो प्रोग्राम है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आंसर राइटिंग हम लोग 7 दिनों का, 7 डेज का, ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आंसर राइटिंग की अब कोई क्लास जेपीएससी के लिए नहीं है। 7 डेज की लास्ट क्लास आज से स्टार्ट हुई है और 29 को तक चलेगी। इस लास्ट क्लास, इस जो क्लास है जो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए, क्यों कह रहा हूं ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं। बहुत सारे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका मेन से कोई लेना देना नहीं है। इवन जो पहले किसी और वनडे एग्जाम को देते थे, उनका सीडीपीओ एग्जाम निकल गया है। अब वो सीडीपीओ का मेंस देंगे, उनको सिलेबस का ठीक से नहीं पता, बाकी कंटेंट को चलो याद कर रहे हैं। अब जब लिखने की बारी आ रही है, क्योंकि जब तक आप पेपर पे जो याद किए उसको लिखोगे नहीं, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। और क्लासेस के दौरान भी देखा गया कि जब आंसर लिखने की बात की जा रही है तो मात्र 20-25% स्टूडेंट ही एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अब 20-25% स्टूडेंट जो एफर्ट कर रहे हैं, सिंपल सा ऐसे समझिए, 75% तो लिखना ही नहीं चाह रहे। अब जब कुछ लोगों से, स्टूडेंट से बात हुई तो पता चला सर समय बहुत कम है, हम फैक्ट्स रट रहे हैं, एग्जाम लिख देंगे, ठीक है। तब मैंने कहा कि ठीक है, अब एक छोटी सी गलती से जो उनको समझ नहीं आ रहा, उससे वो अपना एग्जाम खराब कर रहे हैं। तो मैंने सबको ये बोला कि एक काम करते हैं, लाइव आंसर राइटिंग सेशन कर लेते हैं, छोटा सा, जिसमें 10 मिनट में आपको या 15 मिनट आपको दिया जाएगा, अलग अलग तरह की चीजें लिख पाएंगे। कुछ नहीं किया उसमें, सिर्फ मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन लिख दो और हमको पॉइंट लिख के दे दो। हर एक फेल कर गया, हर एक स्टूडेंट फेल कर गया। मैंने आपको बताया था ना, आंसर राइटिंग के स्टेज होता है एक तब जब आप कुछ देख के लिखते हो और चीजों को याद कर लेते हो, जैसे वो आता है लगता है कि हम ठीक हो गए। दूसरा फेज आता है जब आप बिना देखे, बिना टाइम लिमिट में, बिना देखे लिखते हैं, तब आप फिर गड़बड़ करते हैं। और तीसरा फेज आता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल की जैसा लाइव आंसर राइटिंग लिखते हैं, यानी आप लाइव लिख रहे हो, जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग जुड़े हैं और आप लाइव लिख रहे हैं। अब वहां पे जब गड़बड़ी होती है, वहां पर भी गड़बड़ी होती है। दरअसल हम वहां तक पहुंचते नहीं, तो हमें क्या एहसास होता है कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है। जब ये हुआ तब आंखें खुली, तो मुझे लगा कि एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन आप लोगों के साथ भी करना चाहिए। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस मेंस राइटिंग सेशन के लिए, वो जुड़ सकता है, और यहां पे हम तीनों ही फेज में आंसर राइटिंग इंप्रूव करवाएंगे। समय कम है, नो डाउट, लेकिन 7 डेज में जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ यूज किया जाएगा, उससे 7 डेज में आप एक बहुत हद तक आंसर राइटिंग इंप्रूव कर लो। देखो, अभी आपको ये लगेगा ना कि हमने ये चीज याद कर लिया, ऐसा सवाल पूछेगा वहां लिख देंगे। एक तो जो आपने सवाल याद किया वो सवाल पूछा नहीं जाएगा, कुछ अलग पूछा जाएगा, और जब सवाल अलग हो जाएगा आप इसी आंसर को लिखेंगे, और ये भी उस समय नहीं लिख पाएंगे क्योंकि प्रेशर अलग लेवल का होता है। तो उस प्रेशर को आप जब तक पहले फील नहीं करोगे ना, उस लेवल पे थोड़ी सी तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका सारा मेहनत खराब हो सकता है। और ये बात बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम कोई भी हो, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। आप में से कई स्टूडेंट्स का हो सकता है ये सीडीपीओ, चूंकि एज बढ़ा है तो लास्ट अटेम्प्ट हो, प्रीलिम्स निकल गया हो, तो किसी भी तरीके से रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ वहां क्वेश्चन आप सिर्फ इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि आपको आंसर राइटिंग ही नहीं करने आता। आपको पता है सारा कंटेंट, बट जैसे तैसे आपने वहां अरेंज कर दिया। तो ये रिग्रेट जब रहेगा तो फिर वो पेनफुल होता है। तो ऐसा कोई भी रिग्रेट ना रहे, समझ में आ रहा है। तो इस रिग्रेट को हटाने के लिए और अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने के लिए आपको अगर लगता है तो 7 डेज के लिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी लगता है तब भी आंसर राइटिंग इंप्रूव आपको करना है, आप क्लास के साथ करो या बिना क्लास के करो,
लेकिन आंसर राइटिंग इंप्रूव करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं, वैसे होंगे, बट बिना कंपटीशन देते हुए बाहर आने का मतलब वही है कि सेना का जवान है, बर्फ के स्लाइड, बर्फ एवलांच आने के कारण कुछ हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सेना का जवान शहीद होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एवलांच के कारण हो गया तो उसके लिए भी मतलब वो चीज नहीं हुआ ना, वो सम्मान तो मिला नहीं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेहतर फाइट और रिग्रेट ना होने के लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।